तात्कार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के तो पार्थ को है ज्ञात की साथ वो कृष्ण के युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से तो सभा को है ज्ञात की अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी पुकारती है कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण जरूर आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो करंट है, करंट साहित्य जो हिंदी साहित्य है उसके करंट के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों उससे पहले हम थ्योरी के पोर्शन को भी दोस्तों कवर करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक के लिए। जो हिंदी साहित्य है इसमें जो पुरस्कार एवं रचनाएं हैं 2023-24 की उनको दोस्तों डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल और यहाँ पे जो क्वेश्चन है थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों को दोस्तों हमको कवर करना है। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आइए सभी पे हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो आंसर क्या होता है, शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो आंसर क्या होता है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आंसर क्या होता है दोस्तों, ये जो 2018 तक था ज्ञानपीठ पुरस्कार ये यहाँ पे 22 भाषाओं में दिया जाता था। लेकिन दोस्तों 2018 में क्या कर दिया कि इसमें एक भाषा अंग्रेजी को और बढ़ा दिया। और वर्तमान में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2018 से दोस्तों 23 भाषाओं में दिया जाता है। जबकि 2018 से पहले की हम बात करें दोस्तों तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता था। और ये 22 भाषाएं वो थी दोस्तों जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों दे रखी हैं। यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो 22 भाषाएं दोस्तों कौन सी थी जो 8वीं अनुसूची में दोस्तों दे रखी हैं वो थी। लेकिन दोस्तों 2018 में क्या कर दिया, 2018 में यहाँ पे कर दिया दोस्तों कि एक भाषा इसमें और बढ़ा दी। और कौन सी दोस्तों, अंग्रेजी। अंग्रेजी को जोड़ दिया गया। और आज की डेट में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में, 23 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसकी दोस्तों स्टार्टिंग कब हुई है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 1965 में। और 1965 में दोस्तों जब शुरू हुआ है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को मिला होगा, किसी रचना के लिए मिला होगा, किसी भाषा में मिला होगा। तो वो हमें ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले जो मिला वो जी शंकर कुरु को मिला। कब मिला दोस्तों, 1965 में मिला। और किस भाषा के लिए मिला था दोस्तों, मलयालम भाषा के लिए मिला था। किस भाषा को दोस्तों, मलयालम। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि हिंदी जो साहित्य है यहाँ पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी में सर्वप्रथम किसको मिला और हिंदी में सर्वप्रथम किसको मिला, तो आंसर क्या होगा। और हिंदी में सर्वप्रथम किस महिला को मिला, तो आंसर क्या होगा। दोनों ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं। हिंदी में दोस्तों जो पहला मिला है वो 1968 में मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए मिला है और चिदम्बरा रचना के लिए मिला है। अगर दोस्तों हिंदी में प्रथम महिला को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दोस्तों कब मिला है, तो 1982 में मिला है दोस्तों, महादेवी वर्मा को मिला है। और इनकी रचना यामा के लिए मिला है। कौन सी रचना, यामा के लिए मिला, महादेवी वर्मा को मिला। पहली महिला हैं जिन्हें हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1982 में मिला। ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है। एक बार फिर से देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो 1965 में मिला, जी शंकर कुरु को मिला, मलयालम भाषा के लिए मिला। हिंदी में पहला किसको मिला, तो हिंदी में पहला जो मिला है वो सुमित्रा नंदन पंत के लिए मिला है। और कौन सी रचना के लिए दोस्तों, चिदम्बरा के लिए मिला। और कब मिला, 1968 में मिला। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को सर्वप्रथम मिला,
तो आंसर होगा महादेवी वर्मा 1982 यामा कृति इनकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, अगर प्रथम महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला या किसको मिला? फिर से सुनिए, एक हिंदी में प्रथम महिला, दूसरा क्वेश्चन सुनिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को सर्वप्रथम मिला है? तो महिला को जो मिला है आशा पूर्ण देवी को मिला है, और ये बंग महिला है दोस्तों, बंगाल की महिला है। बात समझ में आई? बंगाली भाषा में मिला है। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सभी दोस्तों इंपोर्टेंट है, एक एक करके सुनिए आप। पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो आंसर क्या होगा? जी शंकर गुरु। किस भाषा को सर्वप्रथम मिला है? मलयालम भाषा को। दूसरा क्वेश्चन, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सर्वप्रथम किस महिला को मिला? तो आंसर क्या होगा? आशा पूर्ण देवी। क्या आंसर होगा? आशा पूर्ण देवी। किस भाषा की हैं? बंगला। अब हिंदी पर आ जाते हैं दोस्तों। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा रचना के लिए। अब हिंदी में प्रथम महिला किसको मिला? तो महादेवी वर्मा रचना यामा के लिए। क्लियर हो गया। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, राशि 11 लाख रुपए है और इसमें जो प्रतिमा होती है वो बाघ देवी की प्रतिमा होती है और साथ में दोस्तों प्रशस्ति पत्र होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, वो भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो 22 भाषाएं हुआ करती थी जिसमें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, और आज की डेट में दोस्तों 23 भाषाओं में दिया जा रहा है। जो यहाँ पे 23वीं भाषा है वो सन 2018 में जोड़ी गई, और वो कौन सी थी? अंग्रेजी थी। तो अंग्रेजी में भी पहला मिला होगा। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहला अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? तो आंसर क्या होता है? अमिताभ घोष। किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। कब मिला है दोस्तों? जब अंग्रेजी जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? 2018 में। मैं समझता हूं दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। अगला देखिए, आगे हम यहाँ पे दोस्तों देखें तो अगला पुरस्कार है अपना, एक मिनट, हाँ दूसरा है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? व्यास सम्मान। क्या होता है दोस्तों? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की स्थापना दोस्तों कब हुई है इस पुरस्कार की? 1951 में। किस संस्था द्वारा की गई है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अब दोस्तों यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो व्यास सम्मान है ये पहला दोस्तों कब मिला? तो पहला कब मिला? 1991 में मिला दोस्तों। किसको मिला? रामविलास शर्मा को मिला है। कौन सी रचना के लिए मिला है? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है कि अगर पूछा जाए दोस्तों 2023 में, वर्तमान में, करंट की दृष्टि से दोस्तों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वर्तमान में किसको मिला है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है पुष्पा भारती को मिला है, 2023 में मिला है। और कौन सी रचना के लिए मिला है दोस्तों? यादें, यादें और यादें। यानी कि यादें, यादें और यादें, ये रचना किसकी है दोस्तों? पुष्पा भारती की है, और जिन्हें 2023 में दोस्तों व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर दोस्तों 2022 का पूछा जाए तो 2022 का जो व्यास सम्मान मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी के लिए मिला है। किसको दोस्तों? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, और इनकी रचना दोस्तों पागल खाना को मिला है। कौन सी रचना दोस्तों? पागल खाना के लिए मिला है। ये इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर 2020 में पूछा जाए दोस्तों तो शरद पगारे को मिला है, तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी रचना के लिए मिला है दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो फर्स्ट आपको इम्पोर्टेंट है और एक वर्तमान दोस्तों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में रामविलास शर्मा हैं, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, और 2023 में पूछा जाए दोस्तों तो कौन है? पुष्पा भारती जी हैं, और रचना कौन सी है? यादें, यादें और यादों के लिए मिला है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए तीसरा, थर्ड देखते हैं, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, इसकी स्थापना भी कब हुई है? 1991 में हुई है। कौन सी संस्था द्वारा हुई है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दोस्तों की गई है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो सरस्वती सम्मान है ये किसी एक कृति के लिए नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। ये 10 वर्षों में, जो 10 वर्षों से लगातार साहित्य के क्षेत्र में
जिसका उत्कृष्ट योगदान रहता है उसके लिए दोस्तों ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ये लाइन लिखी हुई है, पिछले 10 वर्षों में साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पुरस्कार में आपको एक शॉल मिलेगी, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, प्रतीक चिन्ह और राशि कितनी दोस्तों 15 लाख रुपए इंपोर्टेंट जो कि पूछी जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें सरस्वती सम्मान ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आंसर होता है दोस्तों 22 भाषाओं में, और ये 22 दोस्तों संवैधानिक भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दोस्तों दे रखी हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों इम्पोर्टेंट 2000, ये यहाँ पे 2022 में ये जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है इससे दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है, तो शिव शंकरी आपको ध्यान रखना है। कौन सी रचना के लिए, सूर्यवंशम के लिए, और ये किस भाषा से संबंधित हैं, तो आपको तमिल भाषा से संबंधित दोस्तों बताना है, क्योंकि ये 22 भाषा में दोस्तों दिया जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो 1991 में दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और कौन सी रचना के लिए दोस्तों दिया गया था, तो 4 खंडों वाली दोस्तों, 4 खंडों वाली क्या है, आत्मकथा। ध्यान रखना है दोस्तों 4 खंडों वाली आत्मकथा के लिए दिया गया। ये आपको ध्यान रखने हैं, एक तो करंट की दृष्टि से, और एक पहला तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ही है। पहले वाले को लोग वैसे भी ध्यान रखते हैं, आप भी ध्यान रखिए, हालांकि पहले वाले को भूलना नहीं चाहिए, और ना ही दोस्तों पहले वाले को लोग भूलते हैं, चाहे वो पहला क्या होता है वो भी आपको दोस्तों पता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अगला है 4th नंबर साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में हुई। साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, तो आंसर क्या होगा, नई दिल्ली है। और अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला, हेम तरंगिणी के लिए मिला। कब मिला, हेम तरंगिणी के लिए मिला, माखन लाल चतुर्वेदी को मिला, और दोस्तों 1954 में ही मिला है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो अंग्रेजी भाषा में पहला किसको मिला है, तो अंग्रेजी भाषा में मिला दोस्तों R.K. नारायण। किसको दोस्तों, R.K. नारायण को। और संस्कृत में पूछा जाए दोस्तों तो P.V. काणे को मिला है। किसको दोस्तों, P.V. काणे को मिला। और 2022 में दोस्तों पूछा जाए किसको मिला, तो बद्री नारायण को मिला है। और कौन सी रचना के लिए, तुमड़ी के शब्द। कौन सी रचना दोस्तों, तुमड़ी के शब्द। अगर वर्तमान में पूछा जाए, या दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो आंसर क्या होगा, संजीव को दिया गया है दोस्तों। संजीव जी को जो दिया गया, इनकी रचना है दोस्तों मुझे पहचानो। कौन सी रचना है दोस्तों, मुझे पहचानो। इसे संजीव के लिए दिया गया। पहला दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी के लिए दिया गया, हिम तरंगिणी रचना के लिए दिया गया। और संस्कृत में दोस्तों पूछा जाए तो P.V. काणे के लिए दिया गया। और अगर दोस्तों अंग्रेजी में पूछा जाए तो R.K. नारायण को दोस्तों दिया गया है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाँ भारत भारती सम्मान। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए, बेहद ही इंपोर्टेंट है। वो क्यों दोस्तों, सुनिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार, देखो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा था दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगर उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्था का, उत्तर प्रदेश की जो दोस्तों हिंदी संस्था है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होता है दोस्तों, भारत भारती सम्मान। क्या होता है, भारत भारती सम्मान। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सुनिए दोस्तों, ये जो भारत भारती सम्मान है, प्रथम लेखक कौन था जिनको मिला, तो सबसे पहले ये दोस्तों मिला है महादेवी वर्मा को। 2020 में पूछा जाए दोस्तों किसको दिया गया ये सम्मान, तो पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। और 2021 में दोस्तों पूछा जाए किसको दिया गया दोस्तों, तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट सुनिए दोस्तों, ये जो भारत भारती सम्मान है इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है,
1982 में होती है। और उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है, इस हिंदी संस्थान के द्वारा दोस्तों भारत भारती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ है, या हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, या कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ। आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ। इसमें सम्मान राशि कितनी है दोस्तों? तो 5,02,000 रुपए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार। इसमें देखिए दोस्तों राशि कितनी है? 4 लाख रुपए। दूसरी बात, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा दिया जाता है। और मूर्ति देवी पुरस्कार पहला दोस्तों किसको दिया गया? CK नारायण राव को दिया गया। CK नागराज राव को 1983 में दोस्तों दिया गया। और हिंदी में पहला मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया और कब दिया गया दोस्तों? तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा को दोस्तों 1984 में दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2019 में अगर पूछा जाए किसको दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दोस्तों दिया गया है। और इनकी दोस्तों जो रचना है अस्थि और भवती आत्मकथा, कौन सी दोस्तों? अस्थि और भवती आत्मकथा के लिए दोस्तों दिया गया है। ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हिंदी किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के में आ रही है, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है। और जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और यदि आप गलत करके आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी आपकी है। या तो आपको पता नहीं होता, और अगर पता है फिर भी अगर क्वेश्चन गलत हुआ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है कि गलत हुआ ही क्यों। या तो पता ना हो तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है इनको हम देखते हैं दोस्तों। अभी हमने पढ़ा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। फटाफट दोस्तों इसके आंसर दीजिए, क्या क्या आंसर हैं। 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फटाफट दोस्तों इसके आप लोग आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या होगा? अभी मैंने आपको कराया है, पढ़ाया है, तो दोस्तों आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों किसको दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? संजीव को दिया गया है। और कौन सी रचना के लिए दोस्तों? मुझे पहचानो। कौन सी रचना अभी मैंने बताई थी? मुझे पहचानो के लिए दिया है। मुझे पहचानो इनकी रचना है, जिसके लिए इन्हें मिला है। अगर दोस्तों बद्री नारायण की आप बात करें, तो बद्री नारायण के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्हें 2022 में मिला। इन्हें कब मिला दोस्तों? 2022 में। कब मिला है दोस्तों? 2022 में मिला है। और किसके लिए मिला है? तुमड़ी के, कौन सा दोस्तों किसके लिए मिला? तुमड़ी के शब्द। इन्हें कब मिला दोस्तों? 2022 में मिला है। और तुमड़ी के शब्द के लिए मिला है। किसके लिए दोस्तों? तुमड़ी के शब्द। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। पीवी कारे की अभी मैंने आपको दोस्तों बात बताई थी। पीवी कारे के बारे में क्या ध्यान रखना है? पहला साहित्य अकादमी किस भाषा में मिला है? संस्कृत में। यानी पहला साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, ये पहला साहित्य अकादमी किस भाषा में मिला दोस्तों? संस्कृत में। अभी मैंने आपको कराया था दोस्तों, किस में मिला था? संस्कृत में। अगर दोस्तों हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, तो इन्हें दोस्तों पहला साहित्य अकादमी मिला है। इन्हें कौन सा मिला था? फर्स्ट मिला था। और फर्स्ट मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। और कौन सी रचना के लिए दोस्तों? हिम तरंगिणी। कौन सी दोस्तों? हिम तरंगिणी। ये दोस्तों सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, और सभी बातें क्या हैं दोस्तों? इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? अभी दोस्तों क्वेश्चन करवाया है 2023 का। फटाफट इसका दोस्तों आंसर दीजिए, किसको दिया गया? बताइए। बताइए दोस्तों किसको दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था शिव शंकरी, जो कि तमिल की हैं, तमिल भाषा में मिला है। 2023 में सरस्वती सम्मान किसको मिला है?
शिव शंकरी को मिला है। और दोस्तों कौन सी रचना के लिए मिला है, तो सूर्य वंशम के लिए। किसको मिला दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया था सूर्य वंशम के लिए। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें हम हरिवंश राय बच्चन, तो ये सरस्वती सम्मान है, फर्स्ट मिला था दोस्तों इनको 1991 में। कौन सी रचना के लिए, तो रचना मैंने अभी आपको बताई थी दोस्तों 4 खंडों वाली आत्मकथा। कौन सी दोस्तों, 4 खंडों वाली आत्मकथा, 4 खंडों वाली, ध्यान रखना है, आत्मकथा। इसके लिए कौन सा मिला दोस्तों, इनको यही मिला है सरस्वती सम्मान। ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे जो ऑप्शन है इनको आप देखना चाहो तो देख लो दोस्तों। राम दशरथ मिश्र हैं, मैं तो यहाँ हूँ, रचना के लिए 2021 में मिला है। और गोविंद मिश्र की दोस्तों हम बात करें तो 2013 में मिला है। कौन से पौधों पर, धूल, धूल पौधों पर, यानी इनको मिला है 2013 में। तो 2013 में कौन सी रचना, धूल पौधों पर, धूल पौधों पर। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2023 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। पुष्पा भारती, रामविलास शर्मा, ज्ञान चतुर्वेदी, सभी। तो 2023 का दोस्तों सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था दोस्तों, बताइए किसको दिया गया, पुष्पा भारती। किसको दिया गया, पुष्पा भारती। इनकी रचना मैंने बताई थी दोस्तों, यादें, क्या बताई थी, यादें, यादें और यादें। कौन सी दोस्तों, यादें, यादें और यादें। ये दोस्तों आप रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। इस रचना के लिए मिला दोस्तों कौन सा, व्यास सम्मान पुरस्कार। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट दोस्तों किसको मिला, रामविलास शर्मा को। कब मिला दोस्तों, 1991 में। दोस्तों 2020 में, 2022 में किसको मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो रामविलास शर्मा को 1951 में मिला, ये कौन सी रचना के लिए मिला। और अगर 2022 का दोस्तों पूछा जाए तो ये कौन सी रचना, तो मैंने आपको बताई थी ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना। कौन सी बताई थी दोस्तों, पागल खाना। ये आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्हें 2022 में मिला है दोस्तों। पहला आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रामविलास शर्मा को कब मिला है, 1991 में। नेक्स्ट देखिए, भारत भारती पुरस्कार 2021 इसको दिया गया, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, पांडे शशि भूषण सीतांशु, और यहाँ पे महादेवी वर्मा, और अगला दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए, भारत भारती डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। किसको दिया गया दोस्तों, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, अभी करवाया है। दूसरी बात, ये जो उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्था है उसका दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया, तो अभी मैं आपको इसको करवा चुका हूं। फटाफट दोस्तों इसका सब लोग आंसर दें, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। और इसका सही आंसर क्या था दोस्तों, पुष्पा भारती। कौन सी रचना, यादें, यादें और यादें। नेक्स्ट देखिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र तोमर, द्रौपदी मुर्मू, किरण बेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छाप लेना यूपी के एग्जाम के लिए। आंसर क्या होगा, योगी आदित्यनाथ। आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे किसे दिया गया है, लोकमान्य पुरस्कार 2023। एक मिनट, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान कितना, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2023 में किसे दिया गया, तो 2023 में दोस्तों बताइए, दामोदर मौजे। किसको दिया गया है, दामोदर मौजे 2023 में। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
किसको? बी आर कंबोज, दामोदर मौजे, योगी आदित्यनाथ, क्या होगा? बी आर कंबोज। ये दोस्तों कौन है? ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके दोस्तों प्रोफेसर हैं और इन्हें एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? पुष्पा भारती, जयशंकरी, बॉम्बे जयश्री, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो 8 नंबर का दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर 8 नंबर का क्या होगा? कौन है बताइए? बॉम्बे जयश्री। क्या है दोस्तों? बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मैंने आपको करवाया है दोस्तों अभी, किसको दिया गया है? संजीव को। कौन सी रचना? मुझे पहचानो। कौन सी रचना दोस्तों? मुझे पहचानो। पहचानो इसके लिए दिया गया है, ये मैं करा चुका, जो कि आपको ध्यान रखना है। ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में भी दोस्तों मैं बता चुका, ये बातें आपको सब ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शक्ति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? बताइए। जॉन फॉसे नॉर्वे, पियरे एगोस्टनी फ्रांस, नरगिस मोहम्मदी, फेरेंक कॉन्स्ट हंगरी। सही बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? शक्ति का पूछा है, पावर का पूछा है, यानी नोबेल तो इन्हें सबको मिला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शक्ति का किसको मिला है ये पूछा गया है, पावर का, शक्ति का। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी। क्या होगा? नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो मैंने अभी बताया था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया है वो इन सभी को दिया गया है दोस्तों। किसको दिया गया है? फेरेंक क्रॉस्ट हंगरी, जो हंगरी के रहने वाले हैं, एनी एल हुई जो फ्रांस के रहने वाले हैं, पियरे एगोस्टिनी जो फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों? फ्रांस के। इन सबको दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी ने जीता है, एजाहिद मोहम्मदी ने जीता है, लोफर हमीदी ने जीता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन का फटाफट दोस्तों सही आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर सही होगा? फटाफट दोस्तों इसका आंसर आप बताएं। इसका जो आंसर होगा किसको दिया गया दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी राधा कृष्ण राव को दोस्तों दिया गया है। किसको? राधा कृष्ण राव के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता, सेंसरी पलासियोस, वहीदा रहमान। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? फटाफट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताएं इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों नंदिनी गुप्ता। 2023 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? नंदिनी गुप्ता। अगर हम दोस्तों इसका सैनिस पलासियोस की बात करें तो इसके बारे में जो हमें ध्यान रखना है, मिस यूनिवर्स 2023, यानी आपको इसमें ध्यान रखना है मिस यूनिवर्स 2023। तो मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? सैनिस पलासियोस। अगर दोस्तों वहीदा रहमान के बारे में पूछा जाए तो इनके बारे में दोस्तों आपको बताना है वहीदा रहमान की दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023। फिर से सुनिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? वहीदा रहमान ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय विद्या भवन मुंबई, गीता प्रेस गोरखपुर। तो ये इसका सेकंड वाला सही है, गीता प्रेस गोरखपुर जो यूपी में है, इसको दोस्तों सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पॉल लिंच, सारा वर्ण, चेतना मारू, या उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर का दोस्तों सही आंसर आप बताइए क्या होगा? पॉल लिंच, ये आयरलैंड से संबंधित हैं, इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में
हाल ही में ग्लोबल हाल ही में दोस्तों ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला कौन बनी है? बताइए। चेतना मारू, सुमित्रा सिंह, सुधा मूर्ति, रितु खंडूरी। सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका बताइए फटाफट। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। साहित्य और परोपकार के क्षेत्र में, साहित्य साहित्य प्लस परोपकार, दो बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। साहित्य प्लस परोपकार के क्षेत्र में किसको मिला? सुधा मूर्ति के लिए। नेक्स्ट देखिए, 2023 में भारत की राष्ट्रपति को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड अवार्ड ऑफ द चैन येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? सूरीनाम होगा, यूरीनाम नहीं है। क्या होगा दोस्तों? सूरीनाम ने किया है। किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको ध्यान रखना है। किसने सम्मानित किया दोस्तों? सूरीनाम। ध्यान रखना है 2023 में दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, आचार्य विनोबा भावे, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। फटाफट दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? रेमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय, तो प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? फर्स्ट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 21 नंबर का दोस्तों सही आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 के भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है 2023 में? योगी आदित्यनाथ। एक मिनट, अब आप पिछला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पिछले वाले में जो हमने किया है वो क्या किया था, फटाफट उसको थोड़ा हमें करेक्ट करना है दोस्तों। क्या करना है? करेक्ट करना है। और वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? अभी निकाल रहा हूं मैं क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोदी जी हैं। फिर कौन है दोस्तों? मोदी जी। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से, तो आंसर मोदी जी आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कौन सा वाला पुरस्कार, योगी आदित्यनाथ, तो वहां पे डॉक्टर आपको अंबेडकर ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है जो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, तब आपको योगी आदित्यनाथ। और लोक आयतन पूछे तो आपको क्या बताना है दोस्तों? तो आंसर बताना है मोदी जी। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यहाँ दीपिका मिश्रा, डॉक्टर पैगी मोहन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा दोस्तों? दीपिका मिश्रा। क्या आंसर होगा दोस्तों? दीपिका मिश्रा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे फिनिश हुए। कल हम एक नए टॉपिक पर हिंदी में डिस्कस करेंगे, और ये हमारा जो नया टॉपिक होगा वो दोस्तों संबंधित होगा किससे? छंद से। ये जो छंद हैं, तीन प्रकार के छंदों के जो अंग हैं, 6 प्रकार के छंदों की जो पहचान है, उन पे दोस्तों हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।